हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के नाश्ते और चाय के साथ। और मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ तेनालीरामा। और मैंने खाई है मठरी और पराठा और चाय के साथ मेरी शुरुआत हुई। और यहाँ पे देखो, मैं इसको नीचे ले गई थी टिंकू को, और ये ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने इसको बुलाया तो फटाफट डर के मारे खुद ही ऊपर चढ़ के आ गया। इसको डर लगा मैं अकेला हूँ। फिर ये आ गया। और यहाँ देखो, ये हमारा गोलू इधर घूम रहा है। चिंकी हमारी आराम से सोई पड़ी है सोफे पे। और ये देखो देखो कैसे भग रहा है, कैसे भग रहा है, उसको कैसे डर लग रहा है। फिर फटाफट से मैं अपने रूम में आई। मैंने अपने रूम के फटाफट से ना मैंने सब कुछ लपेटा। और देखो, ये गोलू यहाँ भी आ गया। ये बहुत परेशान करता है। मुझे मुझे तो इतना नहीं करता जितना टिंकू और चिंकी को करता है। उनको तो इतना भगाता जिसकी कोई हद नहीं। फिर फटाफट से मैंने सब कुछ, ये अपनी मेरी जो ड्रेसेस थी उनको मैंने ना अच्छे से ना पैक किया। अच्छे से इनको मैंने लपेटा और लपेट के मैंने पैक किया, क्योंकि ये ना मुझे रात को शादी में भी जाना था और मुझे फटाफट से सफाई भी करनी थी, क्योंकि पूरा रूम पूरा पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। फिर फटाफट से मैंने इनको अच्छे से पैक किया। पैक करने के बाद मैंने इनको है ना सेट करके रख दिया। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि जैसे हम कहीं भी शादी में जाते हैं तो हमें कितने सारे काम होते हैं। इसके एक दिन पहले ही मुझे जाना था संगीत फंक्शन में, और मेहंदी और हल्दी फंक्शन में जाना था। तो देन उसके बाद फिर ये सारे कपड़े मेरे बाहर ही पड़े थे, और इनको पैक करके ना रखूँ तो पूरा मेरा रूम ही भर जाता है। इसलिए मैंने फटाफट से इनको अच्छे से पैक करके रखा। और हमेशा ना मैं ड्रेसेस को उल्टा लपेट के रखती हूँ, इससे ना ड्रेसेस ख़राब नहीं होती हैं। और ये मैं पैक कर रही थी। पैक करने के बाद फिर मुझे ना अपनी रात की ड्रेस भी निकालनी थी। मैंने रात के लिए सोचा था कि मैं रेड कलर की साड़ी पहन के जाऊंगी, तो मुझे अभी वो भी ढूंढ के निकालनी थी। मैंने सोचा था सारा सामान मैं अभी ही निकाल के रख दूंगी, जिससे मुझे रात को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि रात को इतने मतलब काम ही इतने होते हैं पूरे दिन में कि पूरी थकावट तो हो जाती है, मगर काम ख़त्म नहीं होने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर फटाफट से मैंने इनको अच्छे से पैक किया। पैक करके मैंने इनको बाहर ही रख दिया। मैंने सोचा जो आज रात को ड्रेस पहन के जाऊंगी ना, वो भी पहन लूँगी। फिर उसके बाद उसको भी अच्छे से पैक करके सबको साथ में ही रख दूँगी। इसलिए मैंने इनको पैक होने दिया। पैक करके फिर घर के भी काम मुझे बहुत सारे निपटाने थे आज, तो मैंने घर के भी काम निपटाए। और जितने भी मेले कपड़े थे, और ये सारे मैंने मेले कपड़े अपने जितने भी सारे निकाले। ये मेरे स्टॉल वगैरह को मैंने अच्छे से लपेट के इनको मैंने अलमारी में रखना था, इसलिए मैंने इनको लपेट लिए थे और मेले कपड़े में इकट्ठे कर रही थी। क्योंकि मैं जयपुर से भी आई थी, तो मैंने वहाँ के भी कुछ भी सामान नहीं निकाला था। पूरे ऐड मेरे उसमें थे। फिर मुझे लगी थी ज़ोरों की भूख, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया, तो फिर मम्मी और मैं खाना खाने लग गई। देखो, चिंकी इधर सोई भी है, और टिंकू और गोलू से मैंने आपको मिला। फिर उसके बाद मैंने पी थी चाय। चाय पीने के बाद फटाफट से मैं जो जयपुर लेके गई थी अपने मतलब मेरे जो बैग्स थे, तो वो मैं ना फटाफट से, मुझे उनको भी देखना था, और उनको भी फिर मैंने ओपन करके देखा। और उसके बाद फिर फटाफट से मुझे ये सारे सामान मेरे जितने भी थे मुझे अच्छे से क्लीन करने थे। मेरे सारे कपड़े मैंने निकाले, और मुझे बहुत सारे ड्रेसेस बनवाने भी थे। जैसे आप देख ही सकते हो, मैंने हेयर एक्सटेंशन निकाला, अपनी हेयर की मशीन्स निकाली, ड्रेसेस निकाली। पहले मैंने अच्छे से पूरी अपनी क्लीन कर दी थी अटैची। मतलब ये मेरा जो सूटकेस था, इसको मैंने पूरा अच्छे से सारे मेरे ड्रेसेस वगैरह सब कुछ निकाले थे। इसमें से भी मुझे मेरे जो मेले कपड़े थे वो भी निकालने थे। और ये देख सकते हो, मेरे हेयर एक्सटेंशन वगैरह मैंने सब कुछ रखा था। सब ऐसे ही मैं सब भर भर के आ गई थी इसके अंदर। और मैं रात को साड़ी जो पहनने वाली थी वो भी इसी में पड़ी थी, तो मुझे वो भी निकाली। मैं ये रात को पहनूंगी, जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये मैं रात को पहनूंगी। फिर फटाफट से मैंने सारे ड्रेसेस वगैरह अपनी निकाली, अपने हेयर एक्सटेंशंस मशीन्स वगैरह सब कुछ निकाली। और सबसे पहले तो मैंने इस बैग को किया पूरा सा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर मैंने अच्छे से सारी ड्रेसेस को अच्छे से मैंने लपेटा, और लपेट के अच्छे से मेरी सारी ड्रेसेस को जमाने लग गई, क्योंकि जमाना भी ज़रूरी था। और इन सब में छोटी छोटी सी मिस्टेक्स थी जो मुझे बनवानी थी, इसलिए मैं इनको अच्छे से रख रही थी, ताकि मैं बाद में अपने टेलर वाले भैया से इनको अच्छे से, मुझे टाइम मिले तो मैं बनवा के आऊँगी। इसलिए मैं अभी अच्छे से इनको अच्छे से पैक करके रख दे रही थी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये टेलर वाले भैया के पास लेके जाऊँगी सारी अपनी चीज़ें। और फिर बस ये रखती जा रही थी। उसके बाद बस ये देख रहे हो आप, मेरी ड्रेसेस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरे में इतनी सारी ड्रेसेस है, और मुझे सब एक एक करके इनको सही करवाना है, क्योंकि सारी ड्रेसेस में कुछ ना कुछ तो है ही सही। और फिर ये पैक किया मैंने फटाफट से। और क्योंकि ना आज मतलब हम यार, ऐसा क्यों होता है कि हम ना
कहीं दूसरे की शादी में जाते हैं और उसके बाद काम हमको करना पड़ता है हमारे घर का। इतना सारा हमारा, जैसे तो हमारे मेकअप का पूरा सामान हम बिखेर देते हैं, ड्रेसेस हम बिखेर देते हैं, कहीं या बाहर जाते हैं तो बाहर से आते हैं तो हमारा पूरा सामान बिखर जाता है। तो हमको वो चीज़ करने की इच्छा ही नहीं होती कि हमें ना अपना रूम साफ़ करें। हम इतने थक के तो आते हैं, उसके बाद फिर सारा सामान वही उस तरीके से निकालो, मेले कपड़े, ड्रेसेस हो गई उनको अच्छे से रखो, मेकअप का सामान है, ज्वेलरी है, इन सबको सेट करके रखना पड़ता है। घर के काम अलग रहते हैं, उन सबको निपटाना पड़ता है। तो यार पता नहीं क्यों ना अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे काम करने पड़ते हैं आके। एक तो घूम फिर के आओ, एन्जॉय करके आओ और फिर वहीं पे फिर से घर का काम करना पड़ जाता है। और खुद के ही सामान उठाने करने में इतना आलस आता है ना मुझे कि मैं बताऊँ क्या। फिर देखो फटाफट से मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया था, मेरा ये हो गया था पूरा क्लीन। इसको मैंने अच्छे से ना पैक कर दिया था, इसमें अपने सारे मैंने ड्रेसेस रख दी थी जो जो मुझे बनवानी थी। और फिर ये थे सारे मेले कपड़े, इनको मैंने पोटली में भर के रख दिया था क्योंकि बहुत सारे मेले कपड़े निकले थे और ना भी तो इतने सारे ढेर मेले कपड़े पड़े हैं हमको धोने के लिए, तो इनका नंबर तो न जाने कब आएगा। फिर ये मेरी दूसरी पेटी थी, इसको भी मैंने अच्छे से, इसमें भी जितने मेरे मेकअप के नहीं, इसमें जितने भी मेरे सारे जो मेले कपड़े थे मैंने वो सब निकाले और फटाफट से मैंने इसको पैक करके रख दिया। इसमें इतना मुझे टाइम नहीं लगा। और ये देखो मेरी मेकअप की मेरी ट्रॉली थी ये। और फिर इसमें से मैंने सारा सामान, इसमें से भी मैंने पूरा निकाला, अपना जितना ज्वेलरीज थी, मेकअप का सामान, चूड़ियाँ, नेकलेस एंड बहुत कुछ था, हेयर एक्सटेंशन इसमें भी थे। तो मैंने सब कुछ निकाला क्योंकि मैंने जयपुर से आके कुछ भी नहीं खोला था और मुझे रात को जैसे शादी में जाना ही था। ये देख रहे हो मैंने ये मेकअप के कपड़े इधर मम्मी निकाल रही है, मम्मी को मैंने दिए हैं, एक तो पोटली बना के रखी है। और फिर इधर ये देखो मेकअप का सारा सामान मैंने अपनी ट्रॉली में से निकाला। ट्रॉली में से निकालने के बाद ये देखो यहाँ भी पूरा बिखरा पड़ा है, आई हूँ तो मैंने कुछ हाथ ही नहीं लगाया। ये देखो इधर भी पूरा मेरा पार्लर का रूम बिखरा पड़ा है। और ये जो बैग्स थे ये मैं मम्मी को दे के गई थी कि मेरे धो के रखना, तो मम्मी ने मुझे इस दोनों बैग्स को धो के दे दिया था, तो मैंने इनको रख दिया। रात को मैं ये ड्रेस पहन के जाने वाली थी रिसेप्शन में, मेरी फ्रेंड की शादी थी जैसे कि आप सबको पता है। तो मैंने सोचा इसको भी मैं लपेट के साइड में करके रख देती हूँ क्योंकि रात को पहनना है। तो जितना भी मेरा मेकअप का सामान और ज्वेलरी मुझे रात को काम आने वाली थी, क्योंकि मेकअप का तो मैंने सारा सामान निकाला ही था, तो मैंने इसमें से सारा सामान जितना भी मेरा मेकअप का था वो सब मैंने निकाल के रख लिया था। और ये देखो ये मेरी सारी नेल पेंट्स थी, ये सब जाएंगी मेरी फ्रिज में, मैं क्योंकि नेल पेंट्स को रखती हूँ फ्रिज में। ये मेरे हेयर एक्सटेंशन के क्लिप्स वगैरह थे, इनको भी मैं अब साइड में रखती जा रही हूँ। और ये मेरे हेयर एक्सटेंशन, इसके साथ और भी एक्सटेंशन हैं, चूड़ियाँ हैं, ये नेकलेसेस हैं, इन सबको मैं अलग अलग करती जा रही थी, एक एक करके सेट करती जा रही थी कि कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ रखनी है। और ये देखो एक ये मेरा बो का एक्सटेंशन था, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और फिर सारे नेकलेसेस वगैरह निकाले, ये मेरा हेयर स्प्रे था, हेयर स्प्रे वगैरह फिर सब कुछ निकाल के मैंने सब कुछ सेट किया। फिर लगाई मैंने अच्छे से नेल पेंट, अब नेल पेंट लगाने के बाद मुझे अपना बेड सही करना था। और देखो रे वहाँ पे मैंने सामने सब कुछ अभी रख दिया था और यहाँ पे मैंने रात के लिए सारी अपनी चीज़ें निकाल दी थी। और ये देखो मैंने ये साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं रेडी हो जाऊँगी तो फिर आपको पूरा अपना फुल लुक बताऊँगी। देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अगर अच्छी लग रही हूँ तो भी कमेंट करना, नहीं अच्छी लग रही हूँ तो भी कमेंट कर देना, कोई बात नहीं। तो फटाफट से हम लोग, मैं रेडी हो चुकी थी, रेडी होके हम लोगों को जाना था क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे और हम लोग निकल चुके थे। निकलने के बाद ये देखो यहाँ पे ना इनकी एंट्री हो गई और यहाँ पे देखो कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ है ना। ये है मेरी फ्रेंड और मेरे जीजू। और यहाँ पे मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत प्यारा डेकोरेशन किया था। यहाँ पे पटाखे वगैरह जो जलते करते हैं, देखो कितना प्यारा, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे फिर सारे बॉम्ब्स वगैरह फोड़े थे और जैसे कि सेलिब्रेशन होता ही है हमारे इसमें शादियों में। तो ये देखो यहाँ पे एक दूसरे को वरमाला पहनाई जा रही है। वरमाला पहनाने के बाद फटाफट से हम लोगों ने तो अपने घर आ गए थे क्योंकि हम हो गए थे रात को, हमको आते आते बज गई थी रात की 2:30। और ये मैं आ चुकी थी अपने घर पे, मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया था तो मैं अभी फेस वॉश करके लोशन लगाने जा रही थी। तो अब मैं अपना मेकअप अपना फेस वॉश करके आई हूँ। फेस वॉश करने के बाद मैंने अपना लोशन लगाओ, देखो सारा सामान फिर ये बिखरा पड़ा है जो मेरे को कल उठाना है। मेरी मम्मी बेचारी थक के सोई हुई हैं और ये पूरा मेरा बेड फिर से सुबह के जैसे भर चुका है। और फिर फ्रेंड्स मैं अपना फेस धो के आई हूँ और फिर है ना देखो अपना कल का पोज़ बताती हूँ मेरी फ्रेंड का कितनी प्यारी लग रही है। और मैं लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी मेरी फ्रेंड्स वगैरह के।
और देखो ये सब हम सब फ्रेंड्स थे। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग यहीं तक ही था। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूँगी। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।